फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और हम लोग का कल एग्ज़ाम है, 10 मई को कल ही एग्ज़ाम है। तो आज शाम ले पूरा क्रैश कोर्स के तौर पर हम लोग फिजिक्स का पूरा और केमिस्ट्री का भी पूरा वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तो ख़त्म कर चुके हैं मेन टॉपिक, और इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो अभी नहीं डाले हैं, तो उसको एक साथ करके डाल देंगे ताकि आपको एक साथ रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से कम ये पूरा चैप्टर से 6 और 8 मार्क्स का नंबर हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको ही बोलते हैं क्या, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो 1820 में 20 या 21 में भी 20 में ही था। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एगो साइंटिस्ट था जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को क्या किया था, खोज किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको ही बोलते हैं क्या, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड बाबा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए, द करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर 3 गो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर 3 गो इफेक्ट करता है। पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट। तो हम बताए थे कि हीटिंग इफेक्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और केमिकल इफेक्ट जो बच गया हम लोग 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसी में केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लोज गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, और देखिए इसका खोज ओरेस्टेड किया था। ठीक है, ओरेस्टेड 1820 में या 21 में, हाँ 20 में ही किया था। चलिए तो देखिए, ओरेस्टेड बाबा कुछ नहीं किए थे, वो सेटअप तैयार किए थे। क्या, सेटअप। जो ये कंडक्टर है ना, ये देखिए यहाँ से ए से बी क्या है, एक तरह से ये कंडक्टर है। ठीक, ए बी कंडक्टर जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या किए थे, प्लेस कर दिए थे, सेटअप तैयार किए थे। वो कंपास नीडल है, वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या किए, प्लेस कर दिए थे। ठीक है, और वो कुछ नहीं किए, स्विच यहाँ से क्या किए, ऑन किए तो यहाँ से करंट पास होगा, करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, इसी करके इधर पूरा पास होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पता चलता है, जब स्विच ऑन किए तो ये जो था ना क्या, कंपास नीडल, तो ये यहाँ आ गया, यानी डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। जब स्विच ऑन किया यानी इसमें करंट पास होने लगा, करंट पास होने लगा तो कंपास नीडल क्या किया, कंपास जो कंपास है क्या किया, करने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा। ठीक, ऐसे ही वो बार बार और फिर मान के चलिए स्विच ऑफ कर दिए, स्विच एक बार ऑफ कर दिए तो जो इसका था ना नीडल का जो पोजीशन, ये अपना फिर ओरिजिनल पोजीशन पर यहाँ से यहाँ आ गया। और फिर स्विच ऑन किए तो फिर यहाँ से यहाँ, यानी डिफ्लेक्ट करने लगा। तो ये बार बार करते गए एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में क्या कर दिए, कंक्लूजन दे दिए कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट भी करता है, साथ में केमिकल इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में पढ़े मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो हम लोग समझ गए कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, 3 तरह से होता है पैटर्न। पहला, कोई भी कंडक्टर क्या होगा, स्ट्रेट होगा यानी सीधा होगा। दूसरा सर्कुलर यानी सर्कुलर होगा, ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर। ये क्या है, सोलेनॉइड। ये क्या है, मोस्ट VVI है। क्या, मोस्ट VVI बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट फैक्टर डिपेंड्स ऑन सोलेनॉइड्स, चाहे पूछ देता है एक्सप्लेन द सोलेनॉइड। ठीक है, तो अभी आगे बताएंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर 3 तरीका से हो सकता है। पहला स्ट्रेट हो सकता है, दूसरा सर्कुलर, उसको मोड़ के सर्कुलर कर देंगे, और तीसरा को होता है क्या, सोलेनॉइड। तो हम लोग को 3 इफेक्ट पढ़ना है 3 गो कंडक्टर पर। तो देखिए, पहला क्या है, स्ट्रेट। मान के चलिए AB एगो क्या है, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, स्ट्रेट वायर है। ठीक,
तो यहाँ से करंट पास होगा, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और हाँ, इसमें जितना, इसमें 2 फैक्टर आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट फैक्टर डिपेंड्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर क्या डिपेंड करता है, तो पहला क्या हो जाता है, करंट। ठीक है, करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना करंट जाएगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या, जितना करंट देंगे उसको उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितना बार का लंबा तार रहेगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कम होगा। इनवर्सली का मतलब वही होता है, एगो इंक्रीज करेगा तो अगला डिक्रीज करेगा। यानी मान के चलिए 100 मीटर एगो वायर ले ली है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, एगो 10 मीटर वायर ले ली है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। 10 मीटर वायर वाला में मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा आपको प्रोड्यूस देखने को मिलेगा, और जो कि 100 मीटर वाला रहेगा उसमें कम। क्या कि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चाहे लेंथ ऑफ क्या लिख सकते हैं, वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक, अब आते हैं दूसरा में क्या, सर्कुलर लूप। दूसरा में सर्कुलर लूप, तो वो भी सेम है। मान के चलिए एगो वायर है, ठीक, इसको सर्कुलर फॉर्म में हम बना दिए, क्या, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक, इसमें करंट पास कराएं तो करंट तो इसमें पास होबे करेगा, साथ में कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस पर भी यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है कि व्हाट फैक्टर डिपेंड्स ऑन क्या, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ सर्कुलर वायर, चाहे सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शेप क्या होता है, तो शेप इसका कुछ नहीं होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। नेचर क्या होता है, तो सर्कुलर। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, सर्कुलर, क्या कि सर्किल है तो सर्कुलर। हाँ, और इस क्या पर डिपेंड करता है, तो बस पहला बात क्या चीज़, करंट पर। ठीक है, करंट, जितना करंट देंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और दूसरा क्या, देखिए यहाँ लेंथ था, क्या बोले, स्ट्रेट था, तो यहाँ क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ का आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेडियस, यानी एरिया। रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्या कि कोई सर्किल का रेडियस ही ना होता है, कितना सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्किल है, इतना डायमीटर का है, तो रेडियस वाला ना होता है। अब मान के चलिए इसका, मान के चलिए कि इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक, एगो अगला लिया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो कौन में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कौन सा में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो कम रहेगा उसका रेडियस कम रहेगा। ताकि देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रेडियस कम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा। ठीक है, और जिसका रेडियस ज़्यादा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम। ठीक है, क्या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तीसरा आते हैं हम लोग क्या, सोलेनॉइड। क्या, सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, यही सोलेनॉइड है। ठीक, ये एक तरह से क्या है, सोलेनॉइड है। ये हो गया सेल आपका, प्लस माइनस। देखिए हम लोग तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं पढ़े हैं, हम यहाँ बता देंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए टॉपिक में सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड बताना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया। तो व्हाट इज सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड इज अ कंटेनिंग कॉपर क्वाइल, इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल। क्या, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। तो देखिए ये क्या हो गया, कॉपर क्वाइल हो गया, ये क्वाइल हो गया, कांची का बना होता है भाई, तो कॉपर का। ठीक है, इंसुलेटेड यानी मुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक, जस्ट लाइक अ कर्ली हेयर। ठीक है, वही होता है। और इसमें यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, तो देखिए पहले होता है तो व्हाट इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो पूछता है व्हाट इज सोलेनॉइड, राइट्स इट्स फैक्टर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है,
तो व्हाट इज सोलेनोइड? तो सोलेनोइड क्या होता है भाई? तो सोलेनोइड एक तरह से कॉपर कंटेनिंग कॉइल होता है जो कि इंसुलेटेड होता है, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड होता है, ठीक। ये एक तरह से क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बारे में आगे भी डिफरेंस बताएंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक तरह से आर्टिफिशियल क्या है? मैग्नेट है, अपने हाथ से बनाया हुआ मैग्नेट है, जब चाहे इसको जब यूज कर सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल है, एक तरह से टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, ठीक है। और एक आता है परमानेंट मैग्नेट यानी नेचुरल मैग्नेट, जैसे मैग्नेटाइट है, ठीक है, वो केमिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन हमको जानना है थोड़ा बहुत। मैग्नेटाइट है वो एक तरह से ओरे के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, तो वो एक तरह से नेचुरल होता है। और नेचुरल चीज़ तो हर चीज़ परमानेंट के लिए होता है, लेकिन नेचुरल गॉड गिफ्टेड होता है भाई। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट इज सोलेनोइड? तो सोलेनोइड को तो अभी हम यहाँ लिखवा नहीं पाएंगे डिफिनेशन, क्योंकि कुछ जगह नहीं है। तो सोलेनोइड क्या है? तो सोलेनोइड एक तरह से क्या है? कॉपर कंटेनिंग इंसुलेटेड वायर, ठीक। और क्या पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला बात आपको याद होगा करंट पर, क्या पे? करंट पे। और दूसरा, जितना करंट देंगे उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा में क्या आते हैं हम लोग? क्या? नंबर ऑफ टर्न। क्या? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का चीज का कितना मुड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा घूमा हुआ है, ठीक। और तीसरा गैप बिटवीन देम। अब गैप बिटवीन देम यहाँ से पूछेगा कि क्या होगा भाई? तो गैप बिटवीन देम देखिए, इसमें गैप कुछ ज़्यादा है ना, कुछ ज़्यादा है ना, कुछ ज़्यादा है ना, हाँ, मान के चलिए कोई ऐसे ऐसे रहेगा एकदम सट के, तो ये क्या रहेगा? इस पर भी डिपेंड करता है। अगर इसमें ज़्यादा रहेगा, गैप कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और गैप ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम, ठीक है। देखिए अभी तक है यहाँ से 3 चीज़ कॉमन मिला है। देखिए चाहे स्ट्रेट होके, चाहे सर्कुलर होके, क्या सर्कुलर होके, चाहे सोलेनोइड होके, सब चीज़ पर डिपेंड करता है ओनली वन करंट। देखिए करंट, जितना करंट रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट वायर में क्या होता है? लेंथ होता है, तो लेंथ पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या कि एगो 100 मीटर की लेंथ लीजिए, एगो 10 मीटर की, वो बता चुके हैं। अभी क्या आता है? रेडियस पे, ठीक है। अब अगला आ गया क्या? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? तो देखिए इसमें यूनिफॉर्म रहता है। क्या चीज रहता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का सोलेनोइड, तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड का सोलेनोइड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो बी से डिनोट किया जाता है, ये सब 12 में है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ बता दे रहे हैं, बी से डिनोट किया जाता है एम से। अंदर में क्या होता है? यूनिफॉर्म। देखिए स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट होता है ना, तो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक डायरेक्शन में। बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? 0, लेकिन इनसाइड में क्या होता है? इनसाइड में यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो लिख देंगे अपना। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और यह सेटअप था, तो यही अपना शब्दों में लिख देंगे कि ओरेस्टेड फाउंड एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन 1820 1821 है, शायद 1821 है, थोड़ा देख लीजिएगा, 1820 या 1821 है। तो अपना लिख देंगे कि ओरेस्टेड सेटअप क्या? ओरेस्टेड सेटअप in a such a way that conductor are placed in a north-south direction and also compass needle placed in north-south direction. When switch on, then current flowing through a conductor and compass needle deflect. And again switch off the conductor, then current does not flow through a conductor and compass needle come back to up real position. So finally you calculate that कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट 3 तरह से प्रोड्यूस होता है, 3 तरीके से, एगो स्ट्रेट वायर में हो सकता है, एगो सर्कुलर, एगो सोलेनोइड। चलिए यहाँ से हम कुछ और एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक बता दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, क्योंकि बार बार हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए ये क्या है? बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट।
ये है साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये है साउथ। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलता है? नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब आगे हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ मिल गया, इसको डायरेक्शन दे देंगे कि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्शन दे देंगे कि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से क्या है? बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो इसको लिखेंगे कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स द स्पेस अराउंड क्या है? एक तरह से स्पेस है ना, है द स्पेस अराउंड ड्यू टू फैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का देखिए, यहाँ से देखिए इंटरसेक्ट नहीं ना कर रहा है, तो मैग्नेटिक पहला प्रॉपर्टी इसका लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो लिखेंगे इसका आंसर बिकॉज, अगर देखिए पहले समझा देंगे फिर इसका आंसर देते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से मान के चलिए यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, मान के चलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक, यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ से 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगा ना, एगो यू हो जाएगा, एगो यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वह जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन 2 पॉसिबल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक। और एक तरह से और प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। अब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज रहेगा ना मैग्नेट के, वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसका 12 में कम से कम 12 से 12th क्लास में 12 और 15 कम से कम इसका प्रॉपर्टीज है, तभी बताएंगे तो आपके लिए लगेगा कि क्या बता रहे हैं। तो इसीलिए 12th क्लास में पूरा विस्तार से पढ़ना, ये सब सोलेनॉइड, पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट, 4 चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी सब कम से कम 3 चैप्टर है। पहला पार्ट 12th क्लास का तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट में खत्म है, उसके बाद आता है लाइट, और फिर कुछ चैप्टर है बहुत सारा, जैसे अल्टरनेटिव करंट वगैरह वगैरह बहुत सारा है। तो वो आगे की बात है, अभी हमको जितना पढ़ना है CBSE के सिलेबस के अनुसार उतना ही है। तो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ से साउथ क्या करता है? एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है, प्लस में जितना क्लोज रहेगा मैग्नेट भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और हाँ, यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में विभिन्न तरीक़ों से पूछा जा सकता है, माने कि डिफरेंट वे में। तो आप अपना देख लीजिएगा, NCERT बुक खासकर पढ़ लीजिएगा, और स्टेट एक्सपेरिमेंट प्लस में बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आता है बार मैग्नेट और सोलेनॉइड। देखिए एक तरह से क्या है, ये आर्टिफिशियल है, क्या है? आर्टिफिशियल है, नहीं सॉरी, ये नेचुरल है बार मैग्नेट, ये क्या है? आर्टिफिशियल है। तो देखिए यहाँ दोनों में डिफरेंस बनाते हैं। बार मैग्नेट का एक तरह से परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है? टेम्पोररी मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, जैसे नॉर्थ से साउथ इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका नॉर्थ से साउथ चेंज किया जा सकता है, यानी पोलैरिटी यानी साइन इसका चेंज किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत कम पावर आता है, इसमें कम मैग्नेटाइज होता है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से नेचुरल है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल है। इसको जब मन करेगा जब बना देंगे, इसे इतना सारा यूज लेकर करंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर को बनाकर कर देंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आगे भी और वीडियो आएगा, कृपया कर देख लीजिए। ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी और मैग्नेटिक इफेक्ट का आगे में और वीडियो आएगा, जिसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और थंब रूल। और हाँ, यहाँ से एक चीज़ तो छोड़ ही दिए, सर्कुलर लूप का यहाँ से वो डायरेक्शन पूछ देता है। क्या? कोई भी सर्कुलर
यहाँ से डायरेक्शन पूछ देता है। तो वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, आई थिंक क्या नाम था, मैक्सवेल्स थंब रूल। क्या, मैक्सवेल्स थंब रूल था। तो चलिए यहीं बता देते हैं हाथ से ही। मान के चलिए कोई भी कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, इसको अपना हाथ में से पकड़ लिए, ठीक है। ये जो होता है ना, क्या, एक मिनट, ये स्ट्रेट क्या है, कंडक्टर है, ठीक, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, थंब रिप्रेजेंट क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। आई देखिए ये क्या बच गया, ये क्या बच गया, ये कर्ली फिंगर। तो कर्ली फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब मान के चलिए देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ रहेगा, अपवर्ड यानी ऊपर। अब मान के चलिए इसको अपना हाथ को चेंज कर दिया, ये ऐसे धर लिए, ठीक। तो नीचे डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे, आई क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है घुमा कर कि मान के चलिए कोई भी स्ट्रेट वायर है, जैसे ऐसे रहेगा कि ए बी एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए से बी है, यानी ए टू बी है, यानी करंट इधर से जा रहा है, आई करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक, आई करंट पास हो रहा है। तो इसका पूछ देगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ अपना हाथ रखेंगे और ये देखिए यहाँ हाथ रख दिए तो करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे कर्ली फिंगर यानी क्या है, इनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब आगे आएगा क्या, बहुत सारा टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थंब रूल, सब है, तो आगे बताएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े अभी क्या, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस तो नहीं पूछता है, लेकिन लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में स्टूडेंट कंफ्यूजन खा जाता है। हम भी खाए थे 10th में, हम लोग में आ गया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम तो अपना CBSE का एग्जाम दिए थे तो बना लिए थे, क्योंकि कन्फ्यूजन के साथ वहाँ बना दिए थे हम, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग को वही कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हम दोनों एक साथ कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसको याद रखिएगा क्या, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या पता किया था, वो फाउंड किया था क्या, कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको याद रख दीजिएगा क्या, कौन, माइकल फराडे और जोसेफ हेनरी, क्या, हेनरी, ठीक है, जोसेफ हेनरी, क्या, जोसेफ हेनरी। यह एक्सपेरिमेंट आई थिंक 1820 में ही हुआ था, ठीक है, और ये 11 या 12 साल बाद 1830 या 31 में हुआ था, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है, 10-11 साल में तो बहुत सारा चीज़ बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखेंगे, कौन सा, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स है, इसको माइकल फराडे एंड जोसेफ हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब कहिएगा कि भैया बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट, आखिर आप बताएं तो नहीं माइकल फराडे या जोसेफ हेनरी, तो बस 1 मिनट वेट कीजिए, बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, क्या ओरेस्टेड क्या पता किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या, करंट, ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी से क्या उत्पन्न होना, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आइए क्या है, माइकल फराडे या जोसेफ हेनरी एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक से क्या यूज होना, क्या इफेक्ट होना, इंडक्शन, यानी इंड्यूस करंट, यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। आई दिनों में एक साथ कंपेरिजन करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि याद करना
तो इसको याद रखें का ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से उसको माइकल फ्राडे या जोसेफ हेनरी के एक्सपेरिमेंट, या 1820 में हुआ तो 1831 में हुआ था, ठीक है। यह मैग्नेटिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और वो क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी देखो यहाँ से क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका जस्ट उल्टा है, मैग्नेटिक से क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो माइक होता है, माइक का काम क्या रहता है बताएंगे आगे। अभी देखिए द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द माइकल फ्राडे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या जोसेफ हेनरी और माइकल फ्राडे यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी देखिए ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड है, देखिए ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। तो हम लोग पढ़े फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल यही है, देखिए ऐसे दिखाई देगा आपको, 3 गो उंगली है, कौन सा थंब, कौन सा फिंगर फोर्थ फिंगर, आई मिडिल फिंगर, ठीक है। थंब फोर्थ फिंगर मिडिल फिंगर, ठीक है। ये थंब रिप्रेजेंट करता है क्या चीज फोर्स, आई फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, आई इंड्यू करंट यानी फादर मदर चाइल्ड, क्या फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब सी से क्या होता है करंट, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है ना। इसका ही जस्ट अपोजिट होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्या है ये राइट हैंड, तो ये भी होता है फादर मदर चाइल्ड ही, क्या फादर मदर चाइल्ड ही, लेकिन इसमें फादर मदर चाइल्ड की जगह क्या हो जाता है इंड्यूस करंट, क्या इंड्यूस करंट, तो इसी पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। आगे बताता है तब भाई एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे उंगली थोड़ी दिखा देंगे कि ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, नहीं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे सुनिएगा, वीडियो में आप सुन करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, एडजस्ट योर हैंड, क्या एडजस्ट योर हैंड इन अ सच अ वे डैट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, क्या डायरेक्शन ऑफ, थंब का रिप्रेजेंट कर रहा है फादर यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड क्या मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ क्या फादर मदर चाइल्ड यानी करंट, ठीक है। तो चलिए रिकॉल करते हैं फिर से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है फादर मदर चाइल्ड, ये थंब फोर्थ फिंगर मिडिल फिंगर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है फोर्स, थंब क्या बोलते हैं फोर्थ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है मिडिल फिंगर फादर मदर चाइल्ड यानी करंट, ठीक है। ये हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, आवर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे डैट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल थंब फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, खाली डिफरेंस क्या है उसमें इंड्यूस करंट बोल देना है, क्या इंड्यूस करंट, तो इसमें भी ऐसे बोलेंगे आवर राइट हैंड प्लेस्ड इन अ सच अ वे डैट, क्या सच अ वे डैट थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। कौन सा फिंगर फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड क्या मिडिल फिंगर, देखिए मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर है, दो 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 ये, तो क्या है मिडिल फिंगर, क्या है मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट क्या करता है इंड्यूस करंट, ठीक है इंड्यूस करंट। अपना हाथ को ऐसे कीजिएगा बस ऐसे कर दीजिएगा, यही है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऐसे कीजिएगा लेफ्ट हैंड, ये होगा फ्लेमिंग क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे आवर राइट हैंड इन अ सच अ वे डैट का थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मेन यही डिफरेंस है, इसमें करंट होता है, इसमें क्या होता है इंड्यूस करंट, क्या इंड्यूस्ड करंट। और हाँ अब लिख देंगे क्या ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए तीनों फिंगर अब एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है, इसके बीच में E90 डिग्री, इसके बीच में E90 डिग्री, इसके बीच में E90 डिग्री, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है। देखिए यही हाथ पे तो नहीं है पता चलता, मेरा हाथ टूटा हुआ है, ठीक है इसीलिए थोड़ा नहीं हुआ, उंगली मेरा टेढ़ा इसीलिए नहीं बता सकता है। और हाँ
हाँ सॉरी, हाथ टूटा नहीं हुआ है, मेरा फिंगर जो है क्रिकेट खेलने से, कैच करने से थोड़ा बहुत कर्ली हो गया, मुड़ गया है, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री, ये मान के चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। ये क्या है, तो ये क्या हो गया फोर्स, नीचे वाला क्या हो जाता है, ये मिडिल फिंगर करंट, का चीज करेंट, आई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जस्ट यही उसी में है, लेकिन इसमें इंड्यूस करंट, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा फोर्स। कॉपी पेस्ट है बस, थोड़ा वो डिफरेंस में इंड्यूस करंट। लेफ्ट हैंड कर दिए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड कर दिए तो फ्लेमिंग राइट हैंड, बस उसको बस याद करना क्या। हाँ, और कोई भी क्या जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल फोर्स आता है, क्या, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसमें मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। फोर्स बहुत तरह का होता है, 11 12 में जाएगा तो क्या पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का, बहुत सारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या मैग्नेटिक फोर्स, बहुत सारा ये सब फोर्स है। तो यहाँ कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब मैकेनिकल फोर्स के काम में क्या रहता है, कोई चीज़ के घुमाना, क्या रोटेट करवाना। जैसे हम लोग के घर में पंखा है, अभी तो यहाँ पंखा नहीं है, लेकिन हम लोग के घर पे पंखा होगा तो पंखा देखिए उसमें मोटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो मोटर तो हिले है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर कौन सा काम करता है, तो जितना से मोटर वाला डिवाइस हो जाएगा ना घुमाने वाला, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है घुमाना। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो क्या मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और मैकेनिकल फोर्स के काम का है रोटेट करवाना यानी घुमाना। तो देखिए पंखा हम लोग का मोटर है, ठीक, पंखा हम लोग का चलता है मोटर से, घूमता है, तो क्या मैकेनिकल फोर्स के कारण ही घूमता है, क्योंकि उसमें वायर में करंट जा रहा है और वहाँ मोटर है, तो मोटर के काम क्या है करंट को लेना और रोटेट करवाना कॉइल को, ठीक। इसमें आ जाता है क्या जनरेटर, जितना से जनरेटर वाला डिवाइस हो गया, ठीक, जनरेटर, ठीक। इसमें क्या देखिए ये क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो मैकेनिकल फोर्स भी आता है। तो मैकेनिकल फोर्स के काम का है भाई, तो घुमाना, तो जितना से मोटर वाला काम हो गया ना, घूमने वाला काम हो गया ना, सब मैग्नेटिक इफेक्ट यानी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट एक साथ, ठीक है। और इसमें क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या प्रोड्यूस होगा इंडक्शन यानी इंड्यूस करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मौसेरा भाई है इंड्यूस करंट, 12 में इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें काम का है इलेक्ट्रिसिटी लेना और घुमाना, इलेक्ट्रिसिटी लेना और घुमाना, और जनरेटर में काम का है पहले घूमना फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, यही ना होता है जनरेटर। रियल लाइफ में देखिए ना आप लोग, जनरेटर पहले क्या होता है रोटेट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो एकदम अब आई थिंक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, दूर हो गया होगा। तो और इस चैप्टर में बस हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा, इसके साथ फिजिक्स के 2 चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें एक चीज़ क्या देख लीजिएगा, अगर सिलेबस में होगा क्या मोटर, एगो आता है जनरेटर, ठीक। तो इसका देखिए प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मोस्ट भी है, अगर इस सिलेबस में होगा तो ये आपका ये अब मोटर का ही सेम, इसका भी प्रिंसिपल, इसका भी कंस्ट्रक्शन, इसका भी वर्किंग एक साथ क्या करेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है। और रह गया बात का कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक था, जैसे मैं डोमेस्टिक वायरिंग फ्यूज यूज हो गया, तो सब पिछला वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी में क्लियर कर देंगे, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का वीडियो, ठीक है, केमिस्ट्री का वीडियो। और हाँ वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि हम लोग मोटिवेट होकर ऐसे ही बनाएं। और जैसे CBSE का एग्ज़ाम खत्म होगा, शुरू से 9th 10th 11th 12 PCM और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे, साथ में ही
कंपटीशन के लिए भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत जीके का पोर्शन जाता है। आने वाला समय में हम 9 से जो 12 है ना PCM प्लस में इंग्लिश, तो कंपटीशन से लेते हुए चलेंगे, बेसिक प्लस 0 से हीरो लेवल तक का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और हम लोग मोटिवेट होकर थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जैसा कि कल हम लोग का 10 मई का एग्ज़ाम है, CBSE 10 मई को एग्ज़ाम ले रहा है साइंस का। 10 मई साइंस एग्ज़ाम टर्म 2, क्या टर्म 2 2022। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में फिजिक्स में 2 चैप्टर का क्रैश कोर्स का वीडियो हम लोग डाल चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, कृपया कर NCERT स्टडीज विथ ट्रिक, कहाँ मनेर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। आने वाला फ्यूचर एग्ज़ाम यानी अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे 9, 10, 11, 12 सब के लिए हम लोग वीडियो और अच्छा कंटेंट के साथ रेडी करेंगे। ठीक है, और हाँ, हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड, और दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 2 चैप्टर हम लोग अब वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो अभी कम है, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है 10 बजे से। तो आप एक काम कर दीजिएगा, एक इंस्ट्रक्शन मान लीजिएगा मेरा। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना, तो इसमें थोड़ा डायमंड और ग्रेफाइट में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट में जस्ट लाइक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ लीजिएगा। कार्बन का एलोट्रोप 3 होता है, डायमंड ग्रेफाइट एगो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो रिसेंटली खोज किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और साथ में कौन सा टाइप्स ऑफ कौन सा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, जैसे में होता है अल्कोहल, फिर होता है अल्डिहाइड, तीसरा में आता है केटोन्स, और एक होता है हाइड्रोजन ग्रुप, 5वां में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस सब आप थोड़ा बहुत इन लोग का स्ट्रक्चर, IPSC नेम एंड कॉमन नेम थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। NCERT में जो है क्वेश्चन वही हूबहू वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 5 गो साइंटिस्ट है। ठीक है, पहला कौन सा है, डोमिनियर ट्राइड्स का नियम दिया था। उसके बाद आता है क्या, न्यूलैंड्स ऑक्टेट्स का रूल दिया था। और आता है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, मोसले पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में आता है नील्स बोर जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, यानी प्रिपेयर किया था स्ट्रक्चर। तो ये 5 गो साइंटिस्ट है, जिसमें देखिए मेंडेलीव है, एक होता है मोसले। ठीक है, ये दोनों के डिफरेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग, मेंडेलीव और मोसले। ठीक है, मेंडेलीव को बोलते हैं ओल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का फादर। क्या, मेंडेलीव को क्या बोलते हैं, ओल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का फादर। अब मोसले को अभी मॉडर्न का बोलते हैं, क्योंकि अभी तक मोसले का ही पीरियोडिक टेबल सब लोग लैब में स्टडी करते हैं। ठीक है, और रह गया बात तो मेंडेलीव का क्या लिमिटेशन और इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, अब प्लस में और क्या बोलते हैं, इसको पहले न्यूलैंड्स उसका भी मेरिट और डिमेरिट, न्यूलैंड्स के ट्राइड्स। और हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है, डोमिनियर ट्राइड्स एंड का न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा देख लीजिएगा, डोमिनियर ट्राइड्स और न्यूलैंड ऑक्टेट्स में। ठीक है, और इसका मेरिट या डिमेरिट, क्योंकि दोनों का एक साथ क्या बोलते हैं, डिफरेंस लिखेंगे ना, तो मेरिट डिमेरिट एक साथ कंपैरिजन करके। और मेरा स्टडी का बेस ही है क्या, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो एक साथ 2 टॉपिक क्लियर होगा, प्लस में दोनों के बीच का डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटी क्या है साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर इसमें और हाँ, जैसे पीरियड्स होता है, पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स एंड ग्रुप। ठीक है,
तो आप लोग जानते होंगे कि हॉरिजेंटल लाइन को पीरियड्स ग्रुप बोलते हैं, आई वर्टिकल लाइन को पीरियड्स बोलते हैं, नहीं वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब पीरियड्स लाइन को हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियड। क्या कि पीरियड के होता है 7 गो, ग्रुप के होता है 18 गो, जानते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, पीरियोडिक टेबल में। तो थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ का पीरियड्स एंड ग्रुप देख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप देख लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में। और इधर क्या बोलते हैं, मेंडलीफ और मोसले में डिफरेंस देख लीजिएगा, और साथ में गॉर्डनियर ट्रेड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल देख लीजिएगा डिफरेंस। क्या कि डिफरेंस के साथ एक 2 ये 3 गो में क्या हो जाएगा, पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म। हम नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट के लिए जो क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो एक साथ 2 टॉपिक, और कम से कम एक चैप्टर में, मान के चलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको कम से कम 4 टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म। कार्बोनेट्स कंपाउंड भी बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम इसमें 6 टॉपिक यानी 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, आप लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड का कौन सा देखना है, टाइप्स ऑफ जो ग्रुप बनता है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हलो अल्केन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है देख लीजिएगा, उन लोग का IPSC नेम, स्ट्रक्चर एंड कॉमन नेम हूबहू दे देता है 3 नंबर में, रहेगा 6 क्वेश्चन, लेकिन आधा मार्क्स का रहता है, तो मिलता है वही 3 नंबर। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में गॉर्डनियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेट, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मोसले पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस, ठीक है, पीरियड्स ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में क्या डिफरेंस। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, कल एग्ज़ाम में बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। और ये जो टॉपिक हम छोड़ चुके हैं, मान कि नहीं बना पाएंगे आगे वीडियो, कुछ रीज़न है, इसीलिए टाइम भी कम है हम लोग के पास, तो ये सब थोड़ा टॉपिक एक बार NCERT से देख लीजिएगा। धन्यवाद, और वीडियो को थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।